हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। इस सीरीज़ में हम लोग सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आप कंप्लीटली इस सीरीज़ को देखना, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर रेगुलरली मेरी लाइव क्लासेस होती हैं और स्पेशल क्लास 12 बजे होती है मॉर्निंग में और शाम को 8 PM पर होती है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सारे कोर्सेज को देख सकते हो। जितने भी कोर्सेज पूरी तरह से फ्री हैं। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप कोड यूज़ करोगे vilaskumar-077। ठीक है, ये मेरा डिस्काउंट कोड है। जैसे ही आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज टाइप 16 पढ़ेंगे हम लोग, जो कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कैसे इनको सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चुनाव में 84% वोट पाने वाला उम्मीदवार को 476 मतों से बहुमत से चुना जाता है। तो मतदान की कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट कितने डाले गए। राइट, इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 84% जो है पहले कैंडिडेट को मिले। ठीक है, जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको कितने मिले होंगे, 100 में से 84 घटा दो यानी 16% मिला होगा। ठीक है, एक कैंडिडेट को अगर 84% मिल रहे हैं तो सेकेंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। ठीक है, जो भी पहले कैंडिडेट के जो आ रहे हैं, जितने परसेंट आ रहे हैं 100 में घटा दोगे तो सेकेंड कैंडिडेट के मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो यहाँ पर कितना है। राइट, इनका डिफरेंस आप देखोगे यहाँ से 68% का डिफरेंस है यहाँ पर। राइट, इनके बीच में मेनली आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस इनके बीच में 68% है, यानी आप कैसे 68 का डिफरेंस और क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है 476 का। ठीक है, 68 वाली वैल्यू 476 है। राइट, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 से कट जाएगा, 7 8 56 और 7 6 42 और 5 47, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी टोटल 7 टाइम्स में कट जाएगा ये। ठीक है, तो एक वाली वैल्यू 7 हो गई, तो 100 वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 वाली वैल्यू 700 हो जाएगी। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 700 थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट, जिनमें सिंपली आपको क्या करना होगा, दोनों जितने भी कैंडिडेट्स को मिल रहा है जो भी वोट, उनका डिफरेंस निकालो, उसको कंपेयर करा लो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7500, देन द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट वॉज। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिले। ठीक है, 20% वोट अमान्य घोषित कर दी गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखो हमें यहाँ पर कुल मत दिए हुए हैं, टोटल जो नंबर ऑफ वोट हैं वो कितने, 7500 हैं। राइट, तो 7500 टोटल वोट्स हैं, इसमें से 20% मत जो है वो अमान्य घोषित कर दिया है। 20% वोट जो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 80% बचेंगे, 80% बचेंगे। ठीक है, 20% अगर इनवैलिड घोषित हो जाएंगे तो 80% जो वोट्स होंगे वही वैलिड वोट कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट जो जीत रहा है उसको 55% मिल रहा है वैलिड वोट के। तो जो सेकेंड कैंडिडेट होगा जिसका हमें निकालना है वो कितना ला रहा होगा। अगर एक व्यक्ति 55% ला रहा है तो दूसरा 45% ला रहा होगा। ठीक है, 100 में से 55 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, यानी 45% आप इसका निकाल लो और यही आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो वैलिड वोट्स का 45% निकालेंगे, यही बेसिकली दूसरे उम्मीदवार को वोट्स मिल रहे होंगे। राइट, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 20 से काट दो ये 4 बार में, 20 से 5 बार में, और 5 से ये 20 बार में हो गया, और 5 से ये 9 बार में हो गया। 20 और 5 100 हो जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 75 इंटू 4 कितना हो गया, 300, 300 इंटू 9 कितना हो गया, 2700। राइट, यानी जो सेकेंड कैंडिडेट है उसको टोटल कितने वोट्स मिलेंगे, 2700 वोट मिलेंगे। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, won by majority of 1620 votes, the number of voters enrolled in the voter list was। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है 10% मतदाताओं ने दो उम्मीदवारों के बीच में वोट नहीं डाला। ठीक है, मतदाता के 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, मतदान में 10% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और 1620 मतों से के बहुमत से जीता। ठीक है, इतने वोट वो ज़्यादा लेके आ रहा है सफल जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। ठीक है, तो मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, इसको कैसे निकालेंगे समझना। हमने क्या किया, टोटल मान लिया कि 100 थे, टोटल लोग थे 100। ठीक है, 100 लोग टोटल वोटर्स थे। इसमें से क्या हुआ, 10% जो है इन्होंने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे, 90 बचे। 90 लोगों ने वोट डाला होगा। इसमें भी कह रहे हैं 10% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड घोषित हो गए, तो 90 का 10% हो गए 9 रुपये। 9 इसमें से आप घटा दोगे तो बचे 81, यानी टोटल जो वैलिड वोट हो गए ये हमारे वैलिड वोट्स आ गए। वैलिड वोट कितने, 81 हैं। ठीक है, अब देखो जो विनिंग कैंडिडेट है वो 54% लेके आ रहा है। राइट, तो जो अदर कैंडिडेट होगा वो कितना लेके आएगा, वो 46% लेके आएगा। राइट, 100 में से 54 घटा दोगे तो 54 बचेगा, तो 54% अगर एक कैंडिडेट लेके आ रहा है तो दूसरा वाला 46% लेके आएगा। ठीक है, अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 + 4 8% का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 84 का वैलिड वोट है, इसका 8% ही ये जो 1620 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर कैसे कराओगे, देखो 81 का 8% जो है यही टोटल है किसके बराबर, 1620 के बराबर। तो एक वाला मान निकाल लेंगे हम लोग। एक का मान कितना होगा, देखो यहाँ से 81 से इसको 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट लो 2 बार में, 4 से ही हो जाएगा 5 बार में, और 2 से इसको काट लोगे 100 को 50 हो जाएगा। 50 × 5 ये कितना हो गया, 25, यानी 250 हो गया। राइट, अब आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर निकालने, एक वाली वैल्यू 250 है, तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट 2 जीरो और बढ़ा दो, 250 और 2 जीरो बढ़ाओगे तो 25,000, यानी टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो कितने, 25,000 है, 25,000। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, क्या अप्रोच लगाई जाती है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in the election was। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर हम 100 वोट मानते हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स थे वो 100 थे, और इसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो टोटल नंबर ऑफ कितने जो होंगे वैलिड होंगे, अवैध हटा देंगे इसमें से, यानी 98% जो होंगे वो वैलिड होंगे। अब इसमें से 25% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब ये कि 75% मतदाताओं ने अगर वोट डाले हैं, तो इसका मतलब 25% ने नहीं डाले, तो 98 का 75%, 98 का 75% यही टोटल वैलिड वोट होंगे। राइट, टोटल वैलिड वोट क्या होंगे, 98 का 75%, यही इतने लोगों ने वोट डाले हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट विच वॉज 75% ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है, तो 9261 वोट सेकेंड कैंडिडेट ला रहा है जो 75% के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल वैलिड वोट आ गए, इसका 75% यानी 3/4, और यही बराबर है किसके, जो हमें वैल्यू दी हुई है 9261 के। ठीक है, अब इसको कंपेयर करा लो, 75 ये भी 3/4 हो जाएगा, 3 × 3 हो गया 9, 9 से इसको काट लेंगे, 9 से एक बार में 0, 9 बार में 2 बार में 18, और 9 9 81। ठीक है, यहाँ से 9 से कट गया ये, 7 से इसको काट लो एक बार में, 7 चौको 28, 7 से इसको काटेंगे तो 7 से एक बार में आएगा 3, 32 हो गया, 7 चौको 28 और 7 7 49,
राइट। फिर से 7 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 7 से 2 बार में और 21 हो गया, राइट। अब 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा, देखो 21 का गुणा हो जाएगा 4 × 2 8, तो ये कितना हो गया 8, 8 × 2 16, तो ये 1 का मान कितना आ गया यहाँ पर 168 आ गया। आपको 100 वाली वैल्यू निकालनी है, 100 वाली वैल्यू 2 0 और बढ़ा दोगे 168 में 2 0 और बढ़ा दो, यानी 16,800 ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने 16,800 हैं, सी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली ये सारे ही टाइप हो गए। इन पे आप कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो सिंपली आप करोगे बहुत ही आसान तरीके से, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर मूव करते हैं। अगला टाइप है टाइप 17, इसमें पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,20,000, इट इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेज 20% इन द सेकेंड ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है, पहले वर्ष या 15% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं समझना। देखो टोटल पॉपुलेशन है 1,20,000, तो पहले साल क्या हो रहा है 15% बढ़ रही है, यानी 115% हो जाएगी, राइट। 15% बढ़ने का मतलब 100 में 15 बढ़ी तो 115% हो गई। और दूसरे साल क्या कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रही 20%, यानी 80% ही रह जाएगी घट के। ठीक है, दूसरे साल 80% ही रह जाएगी। अब इसको काट लो 20 से, ये 4 बार में, 20 से 5 बार में, उसके बाद अब 5 से काट सकते हो, ये 20 बार में हो गया, ये 23 बार में हो गया। ठीक है, और 20 25 100, 2 0 यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 × 3 12, 1 4 2 8 1 9, 92 में 1200 का गुणा हो जाएगा, तो 12 से और गुणा कर दो, 12 दूना 24, 2 हो जाएगा, 92 108 और 110 हो जाएगा ये, और 2 0 और बढ़ा दो, यानी 1,10,000 जो है यहाँ पर पॉपुलेशन हो जाएगी। 1,10,400 जो है ये टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल के बाद। ठीक है, 1,10,400 ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और बहुत ही अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट मेथड था जिससे आप कर सकते हो, सेकेंड मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो सेकेंड मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, आप 2 साल 2 दिए हो, 3 ईयर दिए हो, जितने भी ईयर दिए हो, आपको टोटल दिया है 1,20,000। ठीक है, आप क्या करोगे, आपसे कहा जा रहा है 20% डिक्रीज हो रही है, 15% इंक्रीज हो रही है, तो कोई सी भी वैल्यू आप उठा सकते हो। जैसे हमने मान लिया 20% डिक्रीज कर दिया, पहले 20% डिक्रीज कर देंगे तो 24,000 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि 12,000 होगा 10%, तो 24,000 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 96,000 बचेगा, 96,000 बचेगा। अब 15% बढ़ाना है तो 15% इसका बढ़ा लो, 10% कितना हो जाएगा 9600 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 5% 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 8 4 12, 8 6 14। ठीक है, 1 और 10 और 4 14, यानी 14,400 हो जाएगा। 14,400 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, 14,400 इसमें जोड़ दो आप, टोटल आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी 6 4 10 1 10 और 1 11, तो भी आपको यहाँ से देखो 1,10,400 मिल गई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो पॉपुलेशन उसमें इंडिविजुअली क्या करो उतना जोड़ दो, जितना घटाने को कहा जा रहा है उतना घटा दो, जितना जोड़ने को कहा जा रहा है उतना जोड़ दो। ठीक है, और कोई सी वैल्यू आप पहले ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस में ही लो, 15% पहले बढ़ाओ और फिर 20% घटाओ, आप पहले भी 20% घटा के फिर 15% जोड़ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, राइट। तो ये 2 तरीके होते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हो, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन और आसान हो जाता है, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, राइट। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9600 in the first year, with the increase in the population of male by 8% and that of female by 5%. The population of the village became 10,176. What was the number of male in the village before increase? ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि गांव की जनसंख्या जो थी 9600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% बढ़ोतरी हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, राइट।
तो गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, 10,176 हो गई। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी आपको बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर मेल में कितना चेंज हो रहा है, 8%, फीमेल में 5% चेंज हो रहा है, और ओवरऑल कितना चेंज आया, देखो हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे। 10,176 में से 9600 हम घटा देंगे, तो 400 यहाँ, 176 यहाँ, तो टोटल 576 आ गया डिफरेंस। ठीक है, कितने पे काउंट होगा, 9600 पे काउंट होगा, तो 100 पे कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, और इसको आप यहाँ से काट सकते हो, 4 से काट लो, 4 से 2 बार में 4 चौको 16, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एक बार में 1, 4 चौको 16, 4 चौको 16। ठीक है, यानी 144/24 आ गया, राइट, और ये 6 बार में कट जाएगा, राइट, तो 6 आ गया। 6% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया, हमने लोगों ने निकाल लिया, 6% ओवरऑल आ रहा है। ठीक है, तो 6% मिड वाली वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर रेशियो निकाल लो, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, तो 1:2 का रेशियो आ गया फाइनली, राइट। अब आपको देखो मेल वाली निकालनी है, मेल कितना, 1 वाली वैल्यू, टोटल कितना है, 3 है। 3 वाली वैल्यू क्वेश्चन में 9600 दी है, तो 3 से भाग कर दो, 1 वाली वैल्यू निकल आएगी, तो ये कितना हो गया, 3200 हो गया। यही 3200 आपका आंसर है। ठीक है, 3200 ही टोटल नंबर ऑफ मेल होंगे शुरुआत में। ठीक है, फिर इस तरह से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8000, इन 1 year द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट द टोटल population increased by 9%. The total number of males in the town was। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक कस्बे में जनसंख्या जो थी 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो रही है। तो कस्बों में पुरुषों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है। पहले इंक्रीज हो रहा है 10%, सेकेंड केस में फीमेल में इंक्रीज हो रहा है 8%, और ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है 9%। ठीक है, तो जस्ट इनके बीच में रेशियो निकाल लो, एलिगेशन लग जाएगा। 1:1 रेशियो आ गया, यानी 2 हो गया टोटल हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में 2 वाली वैल्यू 8000 दी हुई है, 2 वाली वैल्यू 8000 दी है, 1 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो जस्ट यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4000 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि इन अ टाउन द रेशियो ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज 9:8:3। ठीक है, आपको रेशियो दिया हुआ है मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का। 80% men are literate, 30% women are illiterate. If 90% children are literate, then what is the percentage of illiteracy of that town? ठीक है, तो कस्बे में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का अनुपात दिया हुआ है 9:8:3, राइट। 80% पुरुष साक्षर है, 30% महिलाएं निरक्षर है, 90% बच्चे साक्षर है, तो निरक्षरता का प्रतिशत बताना है। ठीक है, आपको निरक्षरता, इलिटरेसी का प्रतिशत निकालना है। हम लोग कैसे करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे तीनों में। ठीक है, रेशियो दिया हुआ था, हमने एक 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर मैन 80% लिटरेट हैं, साक्षर हैं, तो इलिटरेट कितने होंगे, 20% होंगे। ठीक है, तो 90 का 20% निकाल लो, कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड केस में आ जाओ वुमेन में। वुमेन में कहा जा रहा है 30% वुमेन है इलिटरेट, हमें इलिटरेट ही चाहिए, तो 30% इसका निकाल लो। 30% कितना हो जाएगा, 10% 8 होगा, 30% 24 हो जाएगा, राइट। इसी तरह आ जाओ चिल्ड्रेन में। चिल्ड्रेन में कहा जा रहा है 90% इलिटरेट हैं, तो 10% इलिटरेट होंगे। ठीक है, तो इसका 10% हो गया 3। तो टोटल इलिटरेट कितने हो गए, यहाँ से जोड़ लो सबको, 4 3 7 8 15, 1 और 3 और 1 4, टोटल 45 हो गए, राइट। तो 45 टोटल जो है इलिटरेट हैं। टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर जोड़ लोगे 9 3 12 20, यानी 200 में 45 जो है इलिटरेट है, 100 में कितने होंगे, जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 22.5% हो गया, 22.5% हो गया। 22.5% जो है टोटल पॉपुलेशन जो है इलिटरेट है, राइट। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आया होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के सारे टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हो, और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।